राधे राधे गाइज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे साथ कुछ भी घटना घटित होती है, कुछ भी होता है तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमारे अच्छे के लिए ही हुआ है। कोई चीज़ टूट जाती है तो हम परेशान होते हैं, हताश होते हैं, चाहे वह हमारी नींद हो, चाहे वह हमारा कोई कीमती सामान हो, पर हमें हताश और मायूस नहीं होना चाहिए। हमारी नींद टूटती है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ राज होता है, और हमारा कोई सामान टूटता है तो हो सकता है वह सामान इसलिए टूटा है हमारे पास उससे अच्छा सामान आ जाएगा। हमारा सपना टूटता है तो हमें बहुत दुख होता है, पर हम यह सोचकर इस बात को भूल सकते हैं क्या पता हमें इससे अच्छा सपना आए और हमारा नया सपना भी पूर्ण हो। हमारा किसी से साथ छूटता है तो हमें दुख होता है, हमें यह सोचना चाहिए क्या पता हमें इससे अच्छा किसी का साथ मिल जाए। हमें किसी भी चीज़ में दुखी नहीं होना चाहिए। हमें परमात्मा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है यह सोचना चाहिए। जो भी कुछ होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता होती है। हमें चिंता छोड़कर अच्छे विचारों को अपने मन में लाना चाहिए। हमें हमारी सोच, हमारे नज़रिए को बदलना चाहिए। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। उसमें हमारी कुछ ना कुछ भलाई छुपी होती है। ठोकर खाकर गिर जाते हैं तभी तो हम उठते हैं और उठकर संभल कर चलते हैं। हमें संभलना ठोकर खाने से ही आता है। कहते हैं, ये कहावत हम अक्सर सुनते हैं कि जो अक्ल होती है वह ठोकर खाने से ही आती है। इसलिए हमारे साथ कुछ बुरा होता है तभी हमें हमारे साथ जो अच्छा होता है उसकी खुशी मिलती है। जो पंछी होते हैं जब उनका घोंसला टूट जाता है तब वे भी बहुत दुखी होते हैं, परंतु घोंसला टूटने पर ही वे ऊंची उड़ान भर पाते हैं और जो आसमान होता है उसमें स्वतंत्र विचरण कर पाते हैं। इसलिए हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो यह परमात्मा की ही रचना होती है। हमें यह सोचने चाहिए कि अब हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। भगवान हमेशा हमारी मदद करता है। हमें हमेशा भलाई के कामों को करना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ अपनाना चाहिए। हम जिसका जितना भला करते हैं, कहते हैं जो अच्छे कर्म होते हैं वो वापस लौटकर हमारे पास आते हैं। हम जिसका जितना अच्छा करते हैं उतना ही हमें अच्छा और पुण्य फल प्राप्त होता है, और हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे फल मिलते हैं। कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। हमें हमारे सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने परिवार के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, और हमें अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस जगह हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे हमें उस जगह नहीं जाना चाहिए, और हमें ऐसा कुछ काम भी नहीं करना चाहिए। ना हमें किसी का निरादर करना चाहिए, ना हमें किसी को दुखी करना चाहिए। हमें शांत मन से
रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए। हमें परमात्मा से प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान सबका भला हो, सब सुख पाएं। अगर सबका भला होगा तो इसमें हमारी ही भलाई छिपी है, सभी के अंदर हम भी आते हैं। हमें निर्बल नहीं होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। भगवान सभी इंसान को सभी गुण देकर नहीं भेजता, किसी में कुछ ना कुछ कमियां अवश्य होती हैं, पर हमें जो हमारी कमियां होती है, हमारी कमजोरियां होती हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए और हमें उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम हमारे समाज के लिए कुछ कर पाएँ। हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए, हमें ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। हम जितना ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करेंगे उतने हमारे जो विचार होंगे वो शुद्ध होंगे। हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा से हमारे कर्म अच्छे होते हैं। हमें संतोषी प्रवृत्ति का होना चाहिए। हमें संतोषी प्रवृत्ति का इसलिए होना चाहिए कि संतोष सबसे बड़ा सुख होता है। भगवान जो हमें देता है, अगर हम उसमें संतोष रखेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर हम व्यर्थ की चिंता करेंगे तो कहते हैं चिंता चिता होती है और हम जीते जी ही चिता में जलने लग जाएंगे। इसलिए हमें चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने जो वाणी होती है उसको मीठी मधुर रखना चाहिए। हमें किसी को गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। कहते हैं जो थप्पड़ होता है उसका घाव तो बढ़ जाता है, लेकिन जो बोली होती है, कड़वे वचन होते हैं, उनका जो घाव होता है वो कभी नहीं बढ़ता है। शब्द होते हैं वो एक तलवार की भांति ही होते हैं, इसलिए हमें किसी को गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए और हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। और जो हमारे साथ रहते हैं, अगर हम पर कोई दुख पड़ता है तो जो लोग हमारे घनिष्ठ होते हैं वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।